अगर हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो ये निश्चित है कि वो हमारा बुरा नहीं होने देगा। हमारे भविष्य का निर्धारण वो ही करता है। जैसे कहा जाता है, किसी ने कहा, आई डू नॉट नो अबाउट माई फ्यूचर, आई डू नॉट नो अबाउट माई फ्यूचर, बट आई नो हु होल्ड्स माई फ्यूचर। कि मेरे भविष्य को कौन संभालता है मैं उसको जानता हूं। ठीक है ना? तो उसको जानने की बेहद आवश्यकता है। एक आयत निकालिए खुदा के कलाम से और वहां पर आपको कुछ ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि आपके लिए बुरा है ही नहीं, आपके लिए परेशानी है ही नहीं। आप या हम परेशानी को परेशानी समझकर रिसीव कर लेते हैं। यस, ये दिक्कत है। हमारा काम नहीं चला, हमारी नौकरी कहीं पर नहीं लगी, हमारा व्यापार का समझौता कहीं पर नहीं हो पाया, हम उसको समझते हैं बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन आप जान रखिएगा, खुदा के लोगों, जब खुदा के आप कहलाते हैं तो जो कुछ भी हो रहा है कहिएगा, खुदा हम शुक्रगुजार हैं, खुदा बाप हम धन्यवादित हैं, खुदा बाप हम धन्यवादित हैं कि तूने ऐसा होने दिया या ऐसा नहीं होने दिया। तब देखिए क्या मजा आता है, तब क्या खुशी मिलती। भजन संहिता 40 अध्याय, भजन संहिता 40 अध्याय 5 पद, यहां पे कुछ लिखा हुआ है। यहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, भजनकार दाऊद बुलंद आवाज से कह रहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, तूने बहुत से काम किए हैं, ढेर सारे काम किए हैं। और लिखा है, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो कितनी है? बहुत से काम किए। और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो भी बहुत सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तूने काम किए हैं वो सारे हमारे लिए, वो सारे हमारे लिए हैं। तभी वो कह रहा है कि तूने बहुत काम किए और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो भी बहुत है, वो सारी हमारे लिए। आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं किसके लिए है? हमारे लिए। कहिए हमारे लिए। रिसीव इट, हमारे लिए। इसको अपने जीवन में ग्रहण करें, रोए नहीं, विलाप ना करें मनुष्य के सामने, ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं, दाऊद क्या कह रहा है? मैं तो चाहता हूं कि खोल करके उनकी चर्चा करूं, खोल करके। जमाना कुछ भी कहे, जमाने के हालात कुछ भी हमको प्रदर्शित कर रहे हो, लेकिन जिसने अपनी आंखों से उस खुदा को पहचान लिया और या दिमाग से समझने की कोशिश कर ली तो वो कहेगा मैं खोल कर उसकी चर्चा करूंगा। परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हर चीज खुदा जो कुछ करता है
कि ये अच्छा करता है। ये कह पाएंगे अपने जीवन में, अपने जीवन में कह पाएंगे हैं? खुदा जो करता है वो अच्छा ही करता है। नौकरी से निकाल दिया, बहुत अच्छा किया यार, हमें नौकरी से निकाल दिया। हमको मकान नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। जो वो करता है वो अच्छा करता है। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कहिए बहुत अच्छा कर रहा है। रोइए नहीं अपने बिजनेस के लिए। हमारी शादी नहीं हो रही है, बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी शादी हो जाए, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। शादी का इंतजाम किया जाए और उसमें घनघोर पानी बरसे और एक को ना आए गेस्ट, बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर हर परिस्थिति को क्या करें, क्या करें? एंजॉय करें। खुदा ने हमारे लिए ये ठहराया है कि आनंद करो। अगर हम लोग ये समझ जाएं कि वो जो कर रहा है वो सब अच्छा कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम तो हमारे ही साथ है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। सच बताएं, सारा चीजें वो संभाले हुए, हमारे कदमों को संभालता, हमारी सांसों का रखवाला। जब हमारी सांस छिन जाती है तब रिश्तेदार कहते हैं भैया इतनी दिन थी, बस इसके बाद। तो ये बात तो पहले समझ में आ जानी चाहिए ना। ये मरने के बाद या घर टूटने के बाद क्यों समझ में आई? पहले समझ में आ जाए तो आप कहोगे यार ये देखे ये वाली बात हुई, कितनी बढ़िया गाड़ी हमारी टकराई और देख रहे हैं हम सामने मुंह बिगाड़ लिया उस गाड़ी ने। तो उसको भी एंजॉय करो, सब चीज को एंजॉय करो। फिर वो आएगा ट्रॉली से खींच ले जाएगा, उसको भी एंजॉय करो, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ। ऐसे आई थी दाऊद। इसके बारे में बहुत अच्छा बयान है उसके। जब उसका बेटा बीमार पड़ा, छोटा बेटा बीमार पड़ा, तो दाऊद ने उपवास रखा। बड़ा टाट पे, राख पे बैठा, टाट ओढ़ लिया, विलाप करता रहा। जब उसको लोगों से सूचना मिली कि उसका बेटा मर गया है, तो क्या किया उसने आट टाट छोड़ा, जाके नहाया, मुंह हाथ धोया, तेल लगाया और फिर लिखा हुआ है उसने अपने मुलाजिमों से कहा कि जल्दी से खाना लाओ, मैं खाना खाऊंगा। तो मुलाजिम घबरा गया, पगला गया, बादशाह पगला गया। तो उन्होंने बोला बादशाह बात समझ में नहीं आई, जब तक जिंदा था तब तक तू ये कर रहा था और जब मर गया तो तू नहा धो के खाना खा रहा है। कहने लगा जब तक वो बीमार था तब एक उम्मीद थी कि शायद परमेश्वर मेरा रहम करे और इस बच्चे को चंगा कर दे। अब मर गया तो मैं किसके लिए रहूं? क्या मैं उसे वापस ला सकता हूं? वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं उससे मुलाकात करने उसके पास जाऊंगा। तो उस बुराई के अंदर, उस खराबी के अंदर, उस विलाप के अंदर भी दाऊद इतना बुद्धिमान था कि उसने एक अच्छाई ढूंढ ली कि वो तो नहीं आएगा, लेकिन मैं एक दिन उससे मुलाकात करने। तो कह रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए, एक भी वो श्रेय अपनी जिंदगी के लिए नहीं ले रहा। काम उसने बहुत देखे, किए। आपको याद होगा जाति जूलियत को मारते समय क्या कहा था दाऊद ने? उसने कहा मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। किसके नाम से आता हूं? जिंदा खुदा के नाम से तेरे। और मेरा खुदा तुझको आज मेरे हाथ में कर देगा। कौन कर देगा? मारने जा रहा है ये, कह रहा है मेरा खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा और आज चील को खिलाऊंगा। तो लिखा है हमको भी अपने प्रत्येक कार्य के अंदर सीखने की जरूरत है कि हम सारा श्रेय
अपने खुदा को देख। खुदा बाप, तूने मेरे जीवन में बहुत से काम, बहुत से आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, और जो तू कल्पनाएं मेरे लिए करता है वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं, अपने दिल के अंदर चाहत रखिएगा बाबा, अपने दिल के अंदर चाहत रखिएगा कि आपने जितने काम किए हैं ये आपने किए ही नहीं। आपने जितने काम किए हैं ये आपने किए ही नहीं। ये किसने किए? ये आपके खुदा ने आपके जीवन में किए। बस ये कहना सीख जाइए, हर काम खुदा कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो उसके हाथ की, एक उसने कवाली गाई थी, हम तो पुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ में। हम तो पुतली हैं, धागे हैं उसके हाथ में, और वो जो चाहता है वो करता है। तो कठपुतली क्या कह सकती है अपने खुदा से? सिर्फ एक मिन्नत कर सकती है, आरजू कर सकती है, तमन्ना लगा सकती है, विनती कर सकती है कि हम पर रहम करो, हम पर करुणा करो, हम पर दया करो। तो उसने बहुत सी कल्पनाएं की हैं जो बहुत सी है, और तेरे तुल्य कोई नहीं, और मैं चाहता हूं। दाऊद कह रहा है मैं चाहता हूं। आपको मालूम है दाऊद की जिंदगी के अंदर जब वो छोटा सा बच्चा था कैसे उसका अभिषेक किया गया। खुदा का नबी बैठा रहा, कह रहे नहीं उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को, जब तक वो ना आ जाए हम खाना नहीं खाएंगे। और वो बुलाया गया, और जब बुलाया गया खुदा के खादिम ने उसके सर के ऊपर सींग से तेल उड़ट दिया, उसका अभिषेक किया गया। राजा नहीं बन गया, राजा का अभिषेक किया गया। अभी राजा नहीं है, बहुत काम कर रहा है। वो जाके जाति जूलियत को मार रहा है। लोग, औरतें निकलकर एक गीत गा रही हैं कि साउल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। उसके बाद कितनी लड़ाइयां लड़ी। दाऊद हमेशा जाकर खुदा से पूछा करता था, खुदा बाप मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तब खुदा उसे बताता था कि ये कर, ये कर, ये कर, क्या मैं इसमें सफल हो जाऊंगा? हाँ सफल हो जाएगा। वो याद करता है एक एक क्षण को। आपको बताओ, अपनी जिंदगी पे अगर जो हादसे गुजरे उनको याद करिए, और दूसरी चीजों को भी याद करिए जो आपके पड़ोसी के साथ गुजरे हैं, जो आपके रिश्तेदार के साथ गुजरे हैं। दाऊद याद करना, ये जो मजमून है ना, ये कौन सा 40वां मजमून जो है, ये पूरा वो मजमून है जब खुदा का बंदा दाऊद उस समय मूसा से लेकर तमाम अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, यहोशू, इन तमाम की जिंदगियों में गुजरे हुए हादसों को वो इस जगह पे याद कर रहा है, जो कुछ उसके साथ गुजरा। आपको बताओ, वो याद कर रहा है कि कैसे कैसे खुदा ने अपने लोगों को फिरौन के हाथ से छुड़ा लिया है। फिरौन तो बादशाह था, मिस्र देश का बादशाह था, और मेरे खुदा ने कहा मैं निकाल लूंगा। चमत्कार दिखाए, कैसे कैसे चमत्कार दिखाए। निर्गमन की पुस्तक देखेंगे तो वहां पे लिखा है वो उन मिस्रियों के ऊपर मेंढक चढ़ा लाया है, कुटकियां ले आया, और क्या ले आया, डांसों को ले आया, पशुओं की मौत हो गई, फपोले निकल आए, ओलों की वर्षा हुई, टिड्डियों का आक्रमण हुआ, अंधकार पूरे देश में छा गया, और पैलोठों की मौत हो गई। 10 विपत्तियों से परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में चमत्कार भर दिए। और ये दाऊद का मतलब मूसा के समय के इन चमत्कारों से क्या था? बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन वो कह रहा है नहीं, मेरा खुदा कितने अद्भुत काम करता है। अगर मुझे बचाने पे आ जाए
अगर आपकी जिंदगी में से किसी के ऊपर कोई आफत आ रही हो और खुदा बचाने पे आ जाए, तो सच बता रहा हूं कोई नाश कर नहीं सकता। तो ये चीज हमारे जीवन में कैसे उत्साह देगी जब हम उनको याद करेंगे। मेरे पापा के जीवन में क्या हुआ था, मेरे दादा के जीवन में क्या हुआ था, जब हम उन किस्सों को बताते हैं तो वो हमारे जहन के अंदर बैठ जाना चाहिए, हम उसको याद करें। जब हम इस चर्च में आए थे तब क्या हालत थी, तब हम कैसी परिस्थितियों में रहे थे, खुदा कैसे चमत्कारों में से हमको निकाल करके लेकर आया है। चमत्कार, चमत्कार और चमत्कार। और दूसरी बात, चमत्कार जब वो निकाल के ले गया तो इंसानी खसलत है कि इंसान भूलता बहुत जल्दी है, भूल जाता, कहता ठीक है कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, लेकिन आज हमें भूख लग रही है। और वो बड़बड़ाने लगे, इजरायली बड़बड़ाने लगे और बड़बड़ा कर कहने लगे कि हम तो मिस्र देश में बहुत अच्छे, काश के मिस्र देश में रहते तो वहां पे हांडियों के पास बैठकर किस तरीके से हम गोश्त खाया करते थे। गोश्त का वो क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी बता रहे हैं कि कैसे उसमें अदरक पड़ती थी, कैसे लहसुन पड़ता। बताइए, खुदा बाप इतने आज 10 विपत्तियों से बचाकर इनको लेकर के आया और आज ये अदरक, और वहां कहने लगे हमें फिरौन की गुलामी मंजूर थी। यही तो हाथ हमारा है, हम लोग भी शैतान की गुलामी को ज्यादा याद रखना पसंद करते हैं बनिस्बत, और उसको अच्छा भी समझते हैं। गुलामी को ना सिर्फ याद रखते हैं बल्कि उसको अच्छा भी समझते हैं। हमको याद रखना चाहिए खुदा ने हमारे जीवन के अंदर कितने अद्भुत काम किए हैं, हमको उसकी शुक्रगुजारी बजा लाना चाहिए। बड़बड़ाने लगे, तब हारून ने और मूसा ने मिलकर खुदा से दरख्वास्त की। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर कि तब उन्हें एक और से बड़ी आंधी सी चलती दिखाई पड़ी और खुदा ने मूसा से कहा, और मूसा ने इजराइलियों से कहा, कल आज शाम को तुमको पेट भर के लिए गोश्त खाने के लिए मिलेगा। पेट भर के लिए, काहे के लिए बड़बड़ा रहे थे? गोश्त के लिए बड़बड़ा। बताइए, ये भी कोई बड़बड़ाने वाला आइटम है? अगर आपको घर में कोई गोश्त ना दे, बहुत से लोग बड़बड़ाते हैं, गोश्त नहीं मिला, और गोश्त नहीं मिलने के कारण वो बड़बड़ाते हैं और लोगों को, अपने माँ बाप को बहुत बुरा भला कहते हैं, तुम नहीं बना रही हो, हैं? हमको तो मटन अच्छा लगता, हमको चिकन अच्छा नहीं लगता। तुम तो झगड़ा किस बात का है? मटन और चिकन का, गोश्त का झगड़ा है। तो किसी बात के लिए मत झगड़ो, ना तो मटन के लिए, ना चिकन के लिए, ना पनीर के लिए, किसी के लिए। खुदा ने बहुत से भले भले काम किए। तो लिखा शाम को तुमको गोश्त मिलेगा और सवेरे तुमको रोटी मिलेगी। भोर के समय में तुमको क्या मिलेगा? रोटी मिलेगी। अब ये खुदा बाप दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, और ये उससे भी आगा गए। हम लोग कितने, क्या कहना चाहिए, ऐसे कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, अपने ईमान में कमजोर हैं, अपनी खुदा की शुक्रगुजारी करने में कमजोर हैं। जब भी कुछ हो जाए, आपको कहीं जाना हो और उस समय घनघोर धूप निकल रही हो, आप उसी को बड़बड़ाने लगोगे कि बताओ इतनी तेज धूप निकल रही। अरे तुम्हारे लिए धूप होगी, किसी को इसकी जरूरत है, किसी को इसकी जरूरत है, फसल को इसकी जरूरत है, वरना अनाज तुमको नहीं मिलेगा। अब पानी बरस रहा है, खुदा को मालूम है पानी बरसना है, हमारे लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी के लिए इसका फायदा भी है। तो खुदा बहुत काम करता है और उसके कामों की गिनती नहीं हो सकती। लेकिन दाऊद कह रहा है, मेरा तो मन चाहता, काश के हमारा मन चाहने लगे, हैं? हम में से हर एक का मन चाहे दिल से, खुदा तू बहुत अच्छा है। हर चीज में, सर में दर्द हो रहा है ना, कह दो खुदा बाप बहुत अच्छा है।
इस दर्द में भी तूने कुछ मेरे लिए भलाई छोड़ी है। बुखार आ गया, अरे पाजी साहब बुखार आ गया, बुराई बुखार में भी वो बहुत अच्छा है। कहिए बहुत अच्छा है, दिल से कहिए बहुत अच्छा है। गीता जी कहिए बहुत अच्छा है। आपको पिछले दिनों बुखार आना, बहुत अच्छा है। खुदा बाप बहुत अच्छा है, कोई काम गलत करता ही नहीं है। और आप बताओ, मांस और रोटी के बारे में जिक्र 16वें अध्याय में है, 16 अध्याय उसके 11वें 12वें पद में है। उसके बाद सब चीज हो गई, तब काहे के लिए झगड़े बोलो, काहे के लिए कुड़कुड़ाए? पानी तो दो, पानी नहीं दे रहे हो, और पानी हमको प्यास से मार दोगे क्या? पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे। अगर ये निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय और 6वां पद, यहां पे लिखा, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की चट्टान पे खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, खुदा हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है? मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा। असल में हमको ना खुदा दिखाई पड़ रहा है, ना खुदा की बातें समझ में आ रही हैं। इतना प्यार करने वाला कि हमको प्यास लग रही है, और खुदा कह रहा पानी कैसे दूं, पानी कहां दूं, पानी इसको कैसे मिलेगा? पानी मेरे मारे जाने पे मिलेगा, जब मैं मारा जाऊंगा तब पानी मिलेगा। तो खुदा ने कह दिया, मैं होरे पहाड़ की चट्टान पर खड़ा हो जाऊंगा। इनको या हमको खुदा के दर्द से कोई लेना देना नहीं। उसने सलीब पर जान दे दी, उसके सर पर कांटे बनाए गए, और लिखा है उसके मर जाने से हमारा उद्धार होता है विश्वास करने के द्वारा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हम कहते हैं, अरे तुम कोड़े खाओ मर जाओ, हमको चंगा करो। हम चंगा देखना चाहते हैं अपने आप को। हमको अपनी चंगाई तो दिखती है, लेकिन चंगाई के पीछे जो कुर्बानी है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सही, वो दिखाई नहीं पड़ती। जब आप चंगे हो ना, जब आपका काम बनने लगे, तब कहिएगा, ये दर्द जो मुझे होना चाहिए था, मेरे पिता ने अपने हाथ में अपने जिस्म पर ले लिया। और लिखा है, देख मैं तेरे आगे आगे चलकर ओरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर किसको मारना? मूसा या यहोशू या इजराइली, इनको चट्टान दिख रही है, लेकिन ये सेंटेंस बड़ा क्लियर कह रहा, मैं खड़ा रहूंगा उसके ऊपर। और खुदा बाप की जात कुछ ऐसी है, वो कैसा है? ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंस है ना। उसकी उपस्थिति कहां पर है? कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर ना हो। तो जब वो चट्टान पर खड़ा हुआ, किस पर मारा? हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, आपके परमेश्वर पर। लिखा है उस पर मारना, और तब उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिए। लोगों ने तो पिया, लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह को किसी ने भी याद नहीं रखा। उसके मन में हमारे लिए भलाई के अलावा कुछ नहीं। वो हमेशा भलाई सोचता है। तभी तो जब मौत भी हो जाती है तो हम कहते हैं, हाँ ये दर्द सहने से बाहर था उनके, तो खुदा ने उन्हें आराम दिया। मैं तुमको मुसीबतों में से निकाल कर आराम में ले जाना चाहता हूं। ये लोग मिस्र के अंदर गुलामी के अंदर थे, यहां पर ये ईंटें बनाते थे, इनको पुआल भी नहीं मिलता था, इनको पानी, इनको मट्टी नहीं दी जाती थी, और लोग, सिपाही लोग इनके कोड़े लगाते थे, इनको कोड़े खाना मंजूर था। लेकिन खुदा बाप ने कहा, नहीं मेरे लोगों, मैं तुमको इस गुलामी में से निकाल कर
ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। वो कनान मुल्क में है, कनान मुल्क है, और तुमको दूध और शहद पिलवाऊंगा, तुमको आराम दूंगा। वो उस तरफ ले जा रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। आपको बताऊं, दाऊद याद कर रहा है 40वें अध्याय में, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, भजन संहिता 40वें, जिसमें वो कह रहा है कि तूने इतने काम किए हैं जिसकी गिनती की जा नहीं सकती। वो सब भलाई के काम है। और क्या लिखा है व्यवस्था विवरण उसके 29 अध्याय के 5वें पद में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 5वां लिखा हुआ है, मैं तुमको जंगल में, कहां पे? जंगल में, जहां जहरीले सांप थे, जहां पर खूंखार जानवर थे, इजरायली कौम को तो वो तहतेक कर देते, मार डालते, खा जाते, लेकिन लिखा हुआ है मैं तुमको जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरा और ना तुम्हारे तन के वस्त्र पुराने हुए। अरे बाप रे, फटने पाए तो हम समझते थे कि फटे नहीं, पुराने ही नहीं हुए। कैसे हुए? कैसे थे वो? नए। पता चला सवेरे सवेरे निकल रहे कि नई बनियान पहन ली है, नई पैंट किसने पहनाई? पुराने ही नहीं हुए। बिल्कुल इसमें वाजिब, बिल्कुल शब्द का वो दिख रहा मुझे कि तुम्हारे तन के वस्त्र क्या नहीं हुए? फटना, लंबा होना दूसरी बात है। भैया हम पहने ये टी शर्ट या ये शर्ट, आप जो शर्ट पहने तो आप कहेंगे हम यार 40 साल से ये पहने हुए। वो कह रहा है 40 साल से अगर पहने तो बहुत दूर रहो, बदबू आ रही है। लेकिन खुदा बाप कह रहा है नहीं, बदबू कुछ नहीं आएगी। 40 साल तक तुम्हारे पैंट, कमीज, धोती, कुर्ता, दुपट्टा जो कुछ भी है पुराना ही नहीं होगा, हमेशा नया। क्या खुदा था! 7 लाख लोगों को रोज कोई दर्जी आता, नया कपड़ा पहना देता, ये लो ये पहनो आज। फिर आया दूसरे दिन, ये लो नया पहनो। उसके वस्त्र पुराने ही नहीं हुए। और क्या लिखा है? और ना तेरी, कहां लिखा है? 40 वर्ष लिए फिरा, ना तुम्हारे वस्त्र तन के पुराने हुए, और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में। क्या बात है! अभी तक हमने नहीं समझा था, लेकिन अब समझ में आया। तेरे जूतियां भी पुरानी नहीं हुई। रोज बाटा से, फलानी दुकान से एक नई जूती, सवेरे सवेरे देखा, जब चरपाई के नीचे से निकाली जूती नई, है ना? तेरी जूतियां, तभी तो वो फटी नहीं। हम सोचते थे उसने बड़ी बूट टाइप के बनाए होंगे तो फटे नहीं। अरे नहीं, वो नया बना देता था। लिखा है पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं उंडेला जाता। और खुदा ने भी इनको, इनके पैरों के लिए रोज नई जूती। मजेदार खुदा है कि नहीं है? आने वाला समय मजेदार है कि नहीं है? जो आने वाला समय है, जो हमारी मौत के बाद जारी होगा, वो कितना शानदार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यिर्मयाह नबी कहता है मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत सी कल्पनाएं हैं जिन्हें वो जानता है, और वो तुम्हारी हानि की नहीं। अरे हानि की नहीं, वो तुम्हारे लाभ की है, और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये है खुदा आपका, ये है खुदा। एक कमीज गर्मी के दिनों में पहन लो, सवेरे के बाद शाम को दोबारा पहनने की तबीयत नहीं हुई, लेकिन खुदा बाप बगैर हमारी मेहनत के, अरे उसका अजर, उसके बेटे, हमारे मुंजी, हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह में ये है कि हमारे तन के कपड़ों को वह नया बना देता। हिजकिय्याह से कहने लगा, तराई में ले जाकर कहने लगा तू क्या देखता है? तो उसने कहा तराई के अंदर तो
सूखी हड्डियां हैं, हमें सूखी हड्डियां दिख रही हैं। खुदा बाप कहने लगा, इन सूखी हड्डियों से क्या कर, भविष्यवाणी कर। क्या कर? भविष्यवाणी करके कह दे, आए सूखी हड्डियों जीवित हो जाओ। What a wonderful and loving God He is. What a powerful God He is. क्या खुदा है भाई, आपका खुदा क्या है। आपकी कमर में दर्द हो रहा हो, आपके पैरों में दर्द हो रहा हो, उस खुदा से कह दीजिए, खुदा बाप मैं तेरे नाम में कहता हूं, ये पैर का दर्द मुझे छोड़कर चला जाए। इन सूखी हड्डियों से कह दे भविष्यवाणी करके, जीवित हो जाओ। तुम पर मांस चढ़े, तुम पर नसें तने हैं, तुम पर चमड़ा छा जाए। कौन कह रहा है? खुदा बाप नहीं। कौन कह रहा है? हिजकिय्याह, खुदा का बंदा। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या कुदरत से खुदा ने भरा है, क्या तासीर दी है। मत रहो मुर्दा जैसे, मत रहो कमजोर जैसे, भविष्यवाणी करो, अच्छी भविष्यवाणी करो। हमारा भविष्य क्या है? हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। और लिखा है, जब हिजकिय्याह ने भविष्यवाणी करी, तब जहाँ जहां से हड्डियां आपस में उठने लगी। एक बड़ा भूडोल हो गया, बड़ा गर्रा भी। अरे करके देखिए गर्मी है, कब्रिस्तान में खड़े हो जाइए और जाकर वहां चुन्नीगंज में जाकर भविष्यवाणी करिए, सारी कब्रें अपने खुलने लगेगी। ऐसा ना हो आप ही भाग जाओ वहां। ये क्या हुआ? हमने भविष्यवाणी की थी, डरने को थोड़ी ना कहा था। लेकिन हिजकिय्याह खड़ा रहा और फिर उसने कहा, अब तू चारों दिशाओं की हवाओं से कह। क्या? वाओ! चारों दिशाओं की हवाओं से कहे कि पूरब पश्चिम और दक्षिण से वो आए, वो आत्माएं आए और इसके अंदर समा जाएं। और तब क्या लिखा है उसके आगे? और वो जीवित होकर एक बड़ी, क्या हो गई? बड़ी सेना हो गई। आज हमको भी भविष्यवाणी, उसने हमारे लिए बहुत से बड़े बड़े चमत्कार और कल्पनाएं की है। सोचने की जरूरत है। ये किस्से जो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, हम तरह तरह से इसको बयान करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम मजबूत किए जाए। हम समझे ये सिर्फ उस समय की घटना नहीं है, लेकिन वो घटना आज हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए उत्साहवर्धन का कारण है। न पैर की जूती है, न तन के कपड़े फटे, बल्कि पुराने नहीं हुए। आगे लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 20वें पद से ये जारी होता है। और तब जब ये सब काम की तुम चर्चा करोगे, जब तुम ऐसे ऐसे काम किया करोगे, तब तुम्हारे लड़के तुमसे पूछेंगे, इन सब कामों का तुमसे क्या मतलब है, क्या करना। देखिए पढ़ देते हैं जल्दी से। और फिर आगे को, जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका क्या प्रयोजन है, तब अपने लड़के से कहना, तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल लाया। अरे बताओ उनको, बताओ उनको उन बातों के बारे में। हम तो गुलामी में, हम तो अज्ञानता में, हम तो अंधकार में जीवन गुजार रहे थे, लेकिन एक आया था जिसने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पनकी को इस क्षेत्र में स्थापित किया था। हम तो अज्ञान थे। हम जब मुलाकात करते थे, 6 साल से नहीं गए चर्च, 5 साल से नहीं गए, 12 साल से नहीं गए, जानते नहीं थे। लेकिन एक चर्च स्टैब्लिश हुआ था यहां पर, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पनकी। तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र के फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र से निकाल ले आया। और यहोवा ने हमारे देखते, क्या,
हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए और हमको वो वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में हमने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। आज आप आराम से यहां एयर कंडीशन में बैठकर इबादत कर रहे हैं, लेकिन इसका दर्द हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सहा। याद रखने की जरूरत है, किसी ने इसके लिए जान दी है, किसी ने बड़ी मेहनत की है, किसी को रात दिन आपका ख्याल रहा है। तब अपने लड़के वालों से ये बात चर्चा करके कह देना, बता देना अपने बच्चों को। ये बात भूलने की नहीं, ये बात बिसराने की नहीं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे लोग इस बात की जानकारी रखें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और जब हम इन कामों को बिसरा देते, भुला देते, नहीं बताते, नहीं कहते, तो ये भी क्रोध खुदा का हमारे ऊपर आता है। मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हारे जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कारिक काम किए हैं। और इससे फायदा क्या होगा आपको पता है? कुछ फायदा मिलेगा आपको। पढ़ लीजिए 6वां अध्याय व्यवस्था विवरण का 24 पद। क्या बात लिख दी। मैं इसको जब स्टडी कर रहा था मुझे इतनी मजा आई। और यहोवा ने हमें सब विधियां पालने की आज्ञा दी। 6वां अध्याय 24 पद। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा, इस रीति, किस रीति? अरे खुद भी याद करो और अपने बच्चों को भी याद रखना सिखाओ। और ये भी बताओ कि तुम जब अपने वंश को आगे बढ़ाओगे, उनको भी ये बातें बताया और सिखाया करना, ताकि हमारा भला हो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इस रीत सदैव हमारा भला हो। भलाई कहां छिपी हुई है? ये बताने में, ये चमत्कार याद रखने में। ये बीती बिसरी बातें, भूले बिसरे गीत सुने किसी ने बिना का गीत माला में? हैं, सुने होंगे ना भूले बिसरे गीत। और लोगों को बड़ा मजा आता है उनको सुनने में। आज अपने घर में अपने बच्चों को ये अच्छी अच्छी बातें बताया करना, जो बातें, तो इससे सदैव, कब तक पादरी साहब, कब तक भला हो? सदैव भला हो। चलिए इसके 25वें पद को पढ़ते हैं। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें। क्या लिखा है? और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? पापा की दृष्टि में नहीं, मम्मी की दृष्टि में नहीं, दादा की दृष्टि में नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो वो हमारे लिए धर्म ठहरेगा, रास्तबाजी ठहरेगा, राइचियसनेस होगी। खुदा बाप, तुमने कहा था हम आप इस काम को कर रहे हैं। जब मैं कुछ काम कर लेता हूं ना खुदा के लिए, तो मुझे बड़ी सुकून मिलता कि एक काम और किया, मैंने एक काम और किया, ये भी काम खुदा तुझको। आपने वो बड़े बड़े डैम, बहुत बहुत सड़कें या पुल देखे होंगे ना, जिनका लोकार्पण किया जाता, पब्लिक को समर्पित किया जाता। आज से पब्लिक इसको यूज करेगी, लोकार्पण कहते हैं, उससे पहले नहीं। उसको श्रेय दे देते हैं, आपने ये कराया, आप करने वाले हैं, इतनी बढ़िया रोड यहां से वहां तक निकाल दी, ये मेट्रो चला दी, ये आपने किया है। उसको जिंदगी भर याद रखते हैं।
जितने दिन ये मेट्रो रहेगी लोग याद करेंगे किसने इसको बनवाया था, है ना, किसने इसका प्रोजेक्ट बनाया था। तो जब ये करेंगे हम लोग तो अपने बच्चों को बताएंगे, तो परमेश्वर को ये सारी चीजें समर्पित कर देंगे। खुदा बाप, यू आर द मालिक, यू आर द ओनर, यू आर एवरीथिंग, तू करने वाला है। अपने खुदा को समर्पित करिए तो ये हमारे लिए क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा। ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये बड़ी दाऊद कब पैदा हुआ, मूसा कब हुआ, लेकिन मुझे ताज्जुब लगा कि दाऊद भैया तुम्हारे जीवन में इतने काम हुए, तुम उनको भी याद रख रहे हो, कैसे अमालेकियों से युद्ध किया, कैसे फिलिस्तियों से युद्ध किया, कैसे उसने तमाम और जातियों को हराया और राजाओं को मारा, उनको तो याद कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो भी याद कर रहा है जो उसके बाप दादों के साथ हुआ। और तब आखिर कर रहा हूं 20वां अध्याय 30वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार। अब हम नए नामे में आ गए। 20वां अध्याय 30वां पद, यहां लिखा यीशु ने, 20वां अध्याय 30वां पद लिखा, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे। अरे यही नहीं था, एजरा, नहमिया, मलाकी, होशे, इन सब के मार्फत से, सुलेमान, शमसून, इन सब के माध्यम से, मॉर्दकी के माध्यम से खुदा ने बहुत अद्भुत काम किए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। और क्या लिखा है? परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और भी बहुत से काम हैं। 25वां पद, यूहन्ना का 21 अध्याय, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं, क्या बात, तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। आज हमारे लिए इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने उदाहरण हैं, इतने आश्चर्य कर्म हैं। दाऊद कहता है, मेरा दिल तो चाहता है मैं खुलकर उनका बयान करूं। मैंने हेडिंग दी है इस सब्जेक्ट की, गॉड हैज मैनी गुड थिंग्स फॉर अस। खुदा के हाथ में, परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत सी अच्छी चीजें अभी भी हैं, आगे भी हैं। करते रहिए, जब तक दम है पैरों में, जब तक कमर में दम है, करते रहिए। और आपको बताऊं, ये दम और ये कमर में दम ये इसीलिए है क्योंकि आप खुदा का काम कर रहे हो। जिस दिन खुदा का काम करना छोड़ दोगे, ये दम भी निकल जाएगा। दाऊद अपने हर उम्र के अंदर, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के अंदर, सिर्फ एक ही बात को याद है। सुलेमान से कहने लगा, ए मेरे बेटे, यहोवा को कभी ना भूलना। वो है जो तुझे अकल बख्शता है, वो है जो तुझे ताकत देता है। इन बातों को याद रखिए, कभी मत शर्माइए, कभी नहीं शर्माइए। अपने खुदा की ताजीम करने से, अपने खुदा के नाम को बताने से खुदा आपको बहुत बरकत